आज का पॉडकास्ट यूएसए 10 साल के वीज़ा के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आजकल बहुत चर्चा में भी है। और ये वीज़ा 50,000 में कैसे लिया जाए, क्या होता है DS-160 फॉर्म, क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, कैसे जवाब दिया जाए, कैसी अपीयरेंस होनी चाहिए, इन सभी का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ शामिल हैं विनय हरी जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, यूएसए B1 B2 वीज़ा। जी। यूएसए का 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इस एक वीज़े से 40 मुल्कों में जाया जा सकता है। इस एक वीज़े से आदमी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसको दोबारा ज़िंदगी में कभी वीज़ा के लिए किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। आपको अमेरिका का वीज़ा मिल गया, आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूरोप सारे वीज़े मिल जाने। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली वीज़ा है, जिसकी 15,000 रुपये एम्बेसी की फ़ीस है। 50,000 रुपये में हम लोग लगवाते हैं। जिसने हमारे से लगवाना, हमारी फ़ीस 50,000 रुपये है। जिसने हमारे से नहीं लगवाना, ये वीडियो देख लो, इतने में जानकारी मिल जाएगी कैसे लगना। सर, ये B1 और B2 ये दो अलग अलग वर्ड हैं। जी। थोड़ा हमारे जो ऑडियंस है उनको क्लियर किया जाए, ये B1 और B2 में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? 10 साल का वीज़ा होता है दोनों। B1 होता है बिजनेस वीज़ा, B2 होता है टूरिस्ट वीज़ा। B1 वीज़ा में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी मार्केटिंग इवेंट पर, किसी कॉन्फ्रेंस पर, किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए, किसी कारोबार की मीटिंग्स के लिए B1 पे जाते हैं। B2 होता है यदि आपने किसी रिश्तेदार भाई बहन को मिलना है, आपको टूरिज्म के लिए जाना है, बीवी के साथ बच्चों के साथ घूमने जाना है, आपने किसी विवाहिक प्रोग्राम में जाना है, आपको कोई बीमारी लग गई है जिसका इलाज आपने अमेरिका से कराना है, उसके लिए B2 वीज़ा होता है। DS-160 फॉर्म ये इकलौता एक कागज़ है जो आपको भर के सबमिट करना होता है। अमेरिका वीज़ा के लिए ये एक फॉर्म होता है DS-160। आपको ये फार्म भरना है। जब आप एम्बेसी में जाएंगे, वीज़ा ऑफिसर इस फार्म की आपसे कॉपी लेगा, इसको अपनी स्क्रीन पे खोलेगा, वो स्कैन करके। जैसे ही आप पासपोर्ट और DS-160 देते हो, ऑफिसर विंडो पे आपके बारकोड को स्कैन करता है, उसी टाइम उसके सामने कंप्यूटर पे आपका सारा DS-160 खुल जाता है। इसकी अहमियत क्या है सर? DS-160 ये फॉर्म जन्मपत्री होती है आपकी। इसको एक वीज़ा ऑफिसर पढ़ता है और आपकी तरफ देखता है। ऐसे पढ़ता है, फिर आपकी तरफ देखता है। मान लीजिए ये सामने कंप्यूटर लगा है, कंप्यूटर पे देखा नाम इंदर सिंह, फिर आपकी तरफ देखा, यहाँ फ़ोटो देखी, वहाँ फ़ोटो देखी, एक जैसा। ओके, आपने जो DS-160 में भरा है वही पूछेगा। वो आदमी जानता नहीं है आपको। जब आपका DS-160 खुलता है, उसके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ऑफिसर आपसे जानना चाहता है। वो बेसिकली 2 मिनट के इंटरव्यू में आपको जज करना चाहते हैं। उनकी आंखें पकड़ लेती हैं। एक वीज़ा ऑफिसर को ये डिसीजन लेना होता है, वीज़ा दूं कि ना दूं, देने के क्या गुण हैं आपके अंदर, ना देने के क्या गुण हैं। वो 2 मिनट में आपको एनालाइज कर लेते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया आपके DS-160 फॉर्म से होती है। जो आपने DS-1 में भर दिया, उसके बाद कोई वीज़ा अफसर आपसे कुछ और नहीं पूछ सकता। आपने DS-160 में बड़ा लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, या आपने लिखा मैं नौकरी कर रहा हूँ, या आपने लिख दिया मैं हाउस वाइफ हूँ, या आपने लिख दिया मैं फार्मर हूँ, या आपने लिख दिया मैं बिजनेसमैन हूँ, तो फिर दूसरा सवाल क्यों पूछेंगे आपसे? इंटरव्यू में सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप ईमानदार हो। एक आदमी की ईमानदारी ना उसकी आंखों से पता चल जाती है, उसके मस्तिष्क से पता लग जाती है। वो आपसे पूछ रहा है आप अमेरिका में कहाँ जाएंगे? आदमी कहता मैं न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, यहाँ से करेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन नहीं होती, वीज़ा उठ जाएगा। मतलब कि आपको कम्युनिकेट करना है। दे वांट टू सी इन योर आइज। उनको आपकी आंख में देख के पता लग जाएगा आप गुनहगार हैं या नहीं हैं। आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली वीज़ा मिलने जा रहा है, आपको सीरियस होना पड़ेगा।
आप फंबल नहीं कर सकते। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपने पंगा नहीं लेना अंग्रेजी के साथ। वो आपसे पूछेंगे आपको अमेरिका में क्यों जाना है, आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, आप हिंदी में बोलिए कि सर जी मुझे घूमने जाना है। अगर आपने अंग्रेजी बोल दी तो फिर अगला सवाल वो जो इंग्लिश में पूछेगा वो आपके ऊपर से निकल जाएगा। वहाँ पर ट्रांसलेटर होते हैं मौजूद? सब कुछ होता है। जब आप उनकी भाषा में बात करते हैं तो उनके लिए आपको समझना आसान होता है। मतलब कि DS-160 फॉर्म में जो भी जानकारी हो वो एकदम सटीक होनी चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई चाइनीज़ आदमी मिलने आया, वो पंजाबी में हिंदी में बात करेगा, आपको उसकी बात समझ लग जाएगी। अब वो नी हाओ में बात कर रहा है, उनकी खुद की भाषा है, आपको समझ ही नहीं लगेगी कितना भी कोई तैयारी करा दे। जो अमेरिकन ऑफिसर है उसको तैयार किया जाता है इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि उसने जो पढ़ाई पढ़ी है इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, उसका जो कल्चर है इंग्लिश कल्चर है। हाँ जी। सो अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट हैं तो वीज़ा लेना बहुत आसान होता है। एक वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस किया जाए? देखिए, कन्विंस किया जाए कोई ये तो है नहीं कि हमने उससे लोन लेना है, कोई शादी की मीटिंग भी नहीं हो रही। 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, 3 सवाल पूछता है वीज़ा ऑफिसर, तीनों सवालों के जवाब भी उसको पहले पता होते हैं। आपने अपना फॉर्म दिया, उसमें लिखा हुआ आप टूरिस्ट वीज़ा, आपकी अपॉइंटमेंट टूरिस्ट वीज़ा की ना, तो ऑफिसर को आपने दिया फॉर्म, वो आपसे जानना, वो आपसे ना इंटरेक्शन करना चाहता। दे आस्क यू व्हाई यू वांट टू गो US। गणित लगाना है, ये जो भेजा है ना इसको यूज करना है। आपने अमेरिका में घूमने का वीज़ा अप्लाई करा और ऑफिसर आपसे पूछ रहा है आपने अमेरिका में क्या करने जाना है, उसको पता है आपने घूमने जाना है, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है। आपने छोटा सा जवाब दे दिया, हाँ जी आई वुड लाइक टू गो फॉर टूरिज्म, या आपने बोल दिया टूरिज्म। दूसरा सवाल आएगा, वेयर यू वांट टू गो इन US? न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। जितना छोटा जवाब आप दोगे ना, उतने ज़्यादा आप रिफ्यूज़ल की तरफ जा रहे हो, आप फंस रहे हो। ये वीज़ा 3 चरण में होता है। पहले चरण में एक वीज़ा ऑफिसर आपसे इंट्रोडक्शन लेता है, दूसरे चरण में वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, तीसरे चरण में आपको वीज़ा देता है या रिफ्यूज़ करता है। और ये तीनों चरण 1 से 2 मिनट के होते हैं। पहले 15 सेकंड में वो आपकी तरफ देखते हैं, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ देखते हैं। 15 सेकंड में पता चल जाता है, अच्छा सरदार जी, मुच्छा, खोंडियाँ, पगड़ी, स्मार्ट है, सोना लग रहा है, कड़ा भी डाला है, जीन डाली है, घड़ी डाली है, मुंदरी भी डाली हुई है, अच्छे घर से लग रहा है, ब्रांडेड शर्ट डाली हुई है। 15 सेकंड में एक वीज़ा ऑफिसर ने अपनी असेसमेंट कर ली। अब वो आपसे पूछेंगे, मिस्टर सिंह व्हाई यू वांट टू गो US? क्या बोलेंगे आप? फॉर टूरिज्म पर्पस। पता है उसको, उसको ऑलरेडी पता है, उसको पता है ऑलरेडी, आपने उसमें पहले ही भरा हुआ है। वो आपसे बात करना चाहता है, यहां हलवा नहीं बनाना आपने। मिस्टर सिंह व्हाई यू वांट टू गो US? आई वुड लाइक टू सी डिज्नीलैंड, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आई ऑलरेडी बुक्ड सो मैनी टिकट्स। इसको ना एक लाइन में बोलना है, वाई यू वुड लाइक टू गो US? आपको अमेरिका में क्यों जाना है? सर जी मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाना है अपनी बीवी के साथ, इसलिए हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं पहले, उसके बाद हम LA जाएंगे। एक बोलना कि आप घूमने जाना चाहते हैं, एक आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं। उसने सवाल 1 पूछा है, आपने जवाब 3 दिए हैं, वो संतुष्ट है। ओके, वेयर यू विल लैंड इन US? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। अब जिसको तो अंग्रेजी समझ लगती है वो तो अगला सवाल समझ जाएगा, जो रटा रटाया एजेंट ने भेज दिया इंग्लिश में इंटरव्यू लेनी, वो तो लुट जाएगा। सो यहाँ पर अंग्रेजी को समझना बहुत मुश्किल है।
वो आपसे अंग्रेजी में बात करके खुश हैं क्योंकि उनको आपका कॉन्फिडेंस देखना है। आप हिंदी पंजाबी कैसे भी गजब बोल लेंगे, आप गालियां भी निकाल देंगे, आप भजन भी गा लेंगे, कीर्तन भी कर लेंगे, एक झटाक से एकदम से मुंह से निकलेगा जय श्री राम सतनाम श्री वाहिगुरु जी, क्योंकि हम अपनी भाषा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में हम लोग यूज टू नहीं होते। जब आपको कुछ बोला जाता है ना अंग्रेजी में बोलने के लिए, फिर आपके कपड़े उतरते हैं, फिर असल पता लगता है आपके अंदर है क्या। दूध का दूध, पानी का पानी उसी टाइम वहाँ हो जाता, पसीने छूट रहे होते हैं लोगों के, टांगे कांप रही होती है कि हाय अब तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा ही होगा। अगर आप अंग्रेजी समझ पाते हैं तो हो गया। आपको पहला सवाल पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे, तीसरे पे वीज़ा दे देंगे। मतलब कि लैंग्वेज मैटर करती है। कम्युनिकेशन मैटर करता है। आप हिंदी बोलिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए। आप बिना वजह अंग्रेज बनी जा रहे हैं वहाँ पे। आपको अंग्रेज नहीं बनना। आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती, आपको शुरुआत ही हिंदी में करनी है। आप वीज़ा अफसर के पास गए, आपको अंग्रेजी आती नहीं, नकली आपको तैयारी करा के भेजा एजेंट ने, अब वहाँ जा क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल। उसके बाद पता ही नहीं उसने क्या पूछ लेना, हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। आपको क्या बोलना है? सर जी जय श्री राम, नमस्ते सर। आपने बड़ा सही जवाब दिया अपनी भाषा में। जब हम बोलते हैं ना जय श्री राम, हमारी जो आंखें हैं ना ब्लिंक होती है, जय श्री राम, नमस्ते सर। मैं भी बोल रहा हूं, मेरी जुबान भी बोल रही है, मेरी गाल भी बोल रही है, मेरी आंख भी बोल रही है, जय श्री राम। आपके भाव बोल रहे होते हैं। आप दंडवट्टे से बन के पहुंच गए वहां पे, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, बोल दिया तुमने, अब वो क्या करे तुम्हारा? बोलेगा ओके, हु आर यू मिस्टर सिंह, हाउ आर यू डूइंग। आपको पूछा हिंदी में, आपने बोला जय श्री राम सर, आपने बोल दिया नमस्ते सर, तो आगे से आदमी क्या बोलेगा आपको? कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छे से हूँ, प्रभु की कृपा है सर। कैसे आना हुआ? सर अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए बच्चों के साथ सर, छुट्टियां हैं बच्चों को 15 दिन की, अगर आप वीज़ा दे देंगे सर हम घूम आएंगे बच्चों के संग जाके। यहीं पे आपको बोलनी है अंग्रेजी, गुड आफ्टरनून सर। आगे से क्या करेंगे गोरे साहब? बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग मिस्टर सिंह। अब हमें तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं हाउ आर यू डूइंग। बंदा बोलेगा ये क्या बोल दिया। अब आप उसको बोल के दिखाओ अंग्रेजी में, आई वुड लाइक टू गो फॉर कैलिफोर्निया विद माई किड्स टू हैव स्पेंड सम हॉलीडेज। ओ भाई तुम नकली हो यार, वो तुम्हारी भाषा ही नहीं है, मजा ही नहीं आना तुम्हें। आप अंग्रेजी में रो सकते हैं, रो के दिखाइए इंग्लिश में। आप हिंदी में रो पाएंगे? कुछ इमोशंस भाषा से आते हैं, ये नकली बनावटी बन के जाएंगे, उठा के बाहर फेंकेंगे वो आपको। उनको हिंदी पंजाबी बड़ी अच्छे से आती है, वो आपके साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सिर्फ आपका इम्तिहान ले रहे हैं, आप कितने पानी में हो। 14 लाख लोगों को वीज़ा दिया पिछले साल उन्होंने। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूएस वीज़ा इंडियन सिटीजन्स को मिलता है। बहुत आसान होता है ये वीज़ा लेना। 2 मिनट के लिए आपको विवेक में रहना है, अपने आप को समझना है। जैसे हम अध्यात्म में जाते हैं तो ध्यान लगाते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल। ओम, तो क्या होता है जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारे सारे चक्र खुल रहे होते हैं, हमारा सारा ध्यान हमारी इंद्रियों पे होता है। ऐसे ही जब आपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना,
आपको सारा ध्यान केंद्रित करना है वीज़ा ऑफिसर के यहाँ पे। हेलो सर, सर आई वुड लाइक टू गो फॉर कैलिफोर्निया where I will spend some holidays with my kids. We'll go for Disneyland. We'll do some shopping in Rodeo Drive. We'll see Dolby Theatre. There are a lot of other places, sir. We would like to see Santa Cruz, Santa Monica Beach. जब आप बोल रहे होते हो ना, आपकी आंखें भी साथ में बोल रही होती हैं। आपकी आंखों से एक सुरंग बनी होती है जो सीधा उसके अंदर जा रहा होता है सामान। बिल्कुल, उसको पता है यार ये आदमी चोर नहीं है, दे दो इसको वीज़ा। दुनिया में सबसे आसान वीज़ा होता है अमेरिका का। जिनके मन में चोर होता है ना, उनको नहीं वीज़ा मिलता है। एक तो चीज़ सबसे पहले क्लियर होगी कि इसमें लैंग्वेज बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। आप किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो वीज़ा ऑफिसर से। बस एक आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए और आप में सच्चाई होनी चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात आई कांटेक्ट होना चाहिए। सर जी, आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, 4 मजदूर आए हैं जिनको आपके घर के अंदर जाना है। आप क्या देखेंगे मजदूरों को? सफाई करने के लिए आपने बंदे बुलाए हैं, आपके घर के बाहर खड़े हैं, आपको अंदर डालना है उनको। ऐसे थोड़ी अंदर ले जाओगे। बिल्कुल। देखोगे उनको कहाँ देखोगे? आंखों में। आंखों में देखोगे, शक्ल देखोगे। आंखों से चोर पता लग जाता है। चोर पकड़ने का सब कुछ तरीका होता है आंखें, कि बंदे की आंखों में देखो, पता लग जाता है। सो आपने किसी अननोन बंदे को अपने घर में एंट्री देनी है, आप उसकी आंखों में देखते हैं, और कहाँ देखेंगे? उसके कपड़े देखेंगे, उसका हुलिया देखेंगे, उसकी बातचीत का तरीका देखेंगे। जो आपका हुलिया, आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपका मेकअप, आपके कपड़े, आपका सोना चांदी, बातचीत करने का तरीका, रवैया, आपकी तहजीब, आपकी क्वालिफिकेशन। जब एक आदमी कपड़े फटे हुए, आधे कपड़े में नंगा आदमी आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, बाल उसके बदबू उससे आ रही है, आप उस आदमी को अपने घर के अंदर डालोगे? अमेरिकन वीजा ऑफिसर वुड लाइक टू सी यू। क्या आप इस लायक हैं कि आप वहां पे जाके रह सकते हैं? उसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं। आपकी आमदन कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आपके माँ बाप क्या काम करते हैं, आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं। मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, काउंसलिंग का पार्ट होता है। मेरे पास जब लोग आते हैं, मुझे 25-30 सेकंड चाहिए होते हैं किसी को जज करने में। 30 सेकंड में मैं ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ मैंने इसको सर्विस देनी कि नहीं देनी। तो यार अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर है, जो दिल्ली के आधे मिनट में वो डिसाइड कर लेते हैं उन्होंने आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। मतलब कि अपीयरेंस, आप क्या कपड़े डाल के जा रहे हो? आपने कोट पैंट कभी डाला ही नहीं, आपने ज़बरदस्ती सिलवा के डाल दिया, वो पता लग जाएगा। आपसे वो घुटन होगी आपको उसके अंदर। साधारण से कपड़े डाल के जाओगे। सर इसमें एम्बेसी फी क्या रहती है? 15,000 रुपये होती है। अभी डॉलर बढ़ा है तो शायद 16,000 हो जाएगी। 16,000 हो जाएगी। इसी में बायोमेट्रिक इंक्लूड होते हैं? बायोमेट्रिक और सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है सर। सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन जो रहता है ना जी, ये रहता है कि जैसे इंटरव्यू देने चले गए, सभी गए, कोई जेन्युइन भी जाना चाहता है जी, उसका मेन पर्पस है घूमना। 15 दिन का उसने ट्रिप बनाया है, होटल बुकिंग करवाई हुई है, पहले कहीं नहीं घूमा। तो फिर क्यों अमेरिका को घूमना भैया? अब जाना ही है, बच्चों का है, डिज्नीलैंड जाना है। तो अब डिज्नीलैंड और भी है ना, छोटी छोटी कंट्रियों में डिज्नीलैंड है। दुबई में भी है डिज्नीलैंड, वहाँ देख लो। सर देखो, जो मेन डिज्नीलैंड है वो लॉस एंजलिस का ही जाना चाहता है। हांगकांग में भी है, हर जगह पे है। नहीं, अगर बच्चे ने जाना है ही, फैमिली ने जाना, कोई चले जाएगा। फिर दिखाओ बच्चे के माँ बाप के पल्ले क्या गारंटी है वापस आएगा? मतलब कि एक इनकम सोर्स उसका देखो होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, शक्ल से पता लग जाता है भाई। कपड़े नहीं बच्चे ने डाले हुए, बच्चे से बात करके पता चल जाएगा। बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता हो, दे देंगे वीज़ा। बच्चा पढ़ता ही सरकारी स्कूल में है। इसमें कैटेगराइज होता है कि जो एज रहती है, मतलब कि इतनी एज से लेके इतनी एज तक बच्चा जो है इंटरव्यू के लिए इन पर्सन अवेलेबल होना चाहिए। आपने जब किसी को भीख देनी होती है क्या देखते हो? अपीयरेंस। किसी वेल ड्रेस्ड आदमी को जिसने पूरे कपड़े शानो शौकत से सोना डाला हो, सूट बूट में आदमी, उसको भीख दोगे कभी?
नहीं। भीख देखने के लिए देने के लिए आपको बंदा भिखारी चाहिए, ऐसे वीज़ा लेने के लिए आपको खुद को अमीर दिखाना है। बैंक बैलेंस जरूरी है? कुछ नहीं चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? पासपोर्ट चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे तो फिर अगर कोई भी आप कहते हो कि एक फॉर्म भरा जाएगा DS-160, वो कोई भी भर देगा, भाई मैं इतना कमाता हूँ, मेरी इतनी इनकम है, वहाँ जाएंगे पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स उसके पास है नहीं कुछ, चाहिए वो नहीं, बोल देगा शक्ल- मैं इतना कमाता। शक्ल से पता चल जाएगा। शक्ल से बदल देगा? नहीं, क्योंकि शक्ल भी ऐसी लगती है कि अमीर है पर होता कुछ नहीं है। नहीं, पता चल जाता है फिर भी, आदमी के कपड़ों से पता चल जाता है, बोलने के तरीके से, तहजीब से, किस घराने से बिलोंग करता है। अमेरिका का जिसका ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज्ड है, वो आगे क्या करे? वापस रीअप्लाई में उसको मिल जाएगा जब वीज़ा? मर्जी दोबारा अप्लाई करो, जिस दिन नहीं मिला अगले दिन दोबारा अप्लाई कर दो। गलती तो आप ही ने करी है ना। जिसका रिफ्यूज़ हुआ ना उसको पता है उसका क्यों रिफ्यूज़ हुआ। जब आपको अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ करता है ना, बोलता है आपको, तसल्ली करा के भेजते हो, आप बेइज्जत होके आते हो वहाँ से। कभी कोई आदमी ये नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता कि मेरा वीज़ा क्यों नहीं रिफ्यूज़ हुआ। सबको मिल रहे थे वहाँ पे, एम्बेसी खुली वीज़ा देने के लिए, तुम्हें नहीं मिला, कोई तुमको तैयारी ही नहीं करके गए। पूरा हिंदुस्तान पहुँच जाएगा सुबह एम्बेसी में 15,000 रुपये 16,000 रुपये देके, पूछेंगे आपसे, हाँ जी सिदा जी कहाँ जाना है? अमेरिका जाना। अमेरिका में कहाँ जाना? वो तो पता नहीं है, वीज़ा दोगे तो देखेंगे। आप कहते हो बंदे ने घूमने जाना, डिज्नीलैंड। क्या है डिज्नीलैंड? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होता है डिज्नीलैंड? बताइए मुझे। एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट क्या- स्पॉट है, क्या है उसके अंदर? खास करके बच्चों के लिए। है क्या उसके अंदर? आप क्या जानते हैं डिज्नीलैंड के बारे में? एनिमेटेड है, एक और लैंड है क्या जहाँ पर हर चीज़ का आपको मिल जाएगा। और क्या जानते हैं डिज्नीलैंड के बारे में? बस बेसिक इतनी ही है। मैं गया डिज्नीलैंड, मैं भी जब नया नया अमीर हुआ ना बच्चों को लिया, चला गया हम लोग डिज्नीलैंड। जाने से पहले टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो हमें था बहुत झूले होंगे वहाँ पे, बाग होगा, जैसे आपने बोला एनिमेटेड सब कुछ होगा। अब पता तो आपको कुछ भी नहीं, तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। वीज़ा चलो हमें भगवान की दया से मिल ही गया, हम लोग चले गए डिज्नीलैंड। भाई हमने टिकट 3 दिन की खरीद ली, हमने कमरा भी डिज्नीलैंड के अंदर ले लिया कि भाई डिज्नीलैंड इतना बड़ा है, हज़ारों एकड़ में घूमेंगे। भाई साहब हम लोग चल ही नहीं सकते। हम लोग डिज्नीलैंड के अंदर एंटर हुए, एक गेट से गए, 10 मिनट बाद दूसरे गेट से बाहर। वहाँ पे कार्टून्स हैं, वहाँ पे गोरों का कल्चर है। जैसे हम लोग पुरानी हिंदी फिल्में देखते हैं, हम रामायण के पात्र देखते हैं रामलीला पे, हम महाभारत के पात्र होते हैं, हम देखना चाहते हैं हनुमान जी ने क्या किया, जामवंत कौन थे, जटाजू कौन थे। ऐसे जो हमारी हिस्ट्री है उसके अलग अलग पार्ट हैं। हम मंदिर में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ये आश्रम इस महाराज का है, यहाँ पे ये होता है, गंगा यमुना सरस्वती, हर चीज़ का इतिहास है। ऐसे ही डिज्नीलैंड एक ऐतिहासिक पार्क है वेस्टर्न लोगों के बच्चों के कार्टून्स का। हम लोगों ने एक मिकी माउस सुना है, दूसरा कैरेक्टर हमने सुना ही नहीं कभी। ऐसे हजारों प्रजातियां और हैं, वो गोरों का कल्चर है। हम लोग यहाँ चलते नहीं, डिज्नीलैंड के अंदर घूमना 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है। 20 किलोमीटर चलेगा कौन? लोगों को पता ही नहीं हमने करने क्या जाना है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। लोगों को 2 ही चीज़ें याद होती है, डिज्नीलैंड देखना और न्यूयॉर्क देखना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और कुछ पता ही नहीं। अगर आप ये बोलेंगे ना मुझे डिज्नीलैंड जाना है, मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, आपको कभी वीज़ा नहीं देंगे वो। यार इसके अलावा हजारों चीज़ें और भी तो है अमेरिका में। उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आज मैं किसी बंदे को तैयारी करा रहा था, मैं कहा जी आपकी कल इंटरव्यू आई है, मुझे बताइए आपको पता है कागज़ कैसे लेके जाने, क्या बोलना है, सब कुछ पता है जी मुझे। कितने पढ़े हो? करे मैं MBA करी हुई है। सारा मैंने उनको 10 मिनट लगा के समझा दिया। मैं ओके फिर आपका इंटरव्यू, कल आप चले जाइए। सर मुझे एक बात बताइए, सर अगर मुझे वीज़ा मिल जाता है, सर जाना ज़रूरी है? मैं कहा मैं समझा नहीं। सर हमने फार्म में भरा ना, मैंने 2 महीने बाद जाना है, तो सर ज़रूरी है जाना? मैं कहा मतलब? सर मैं सोचता हूँ वीज़ा लेके रख लूँ,
जो आदमी की पहले ही सोच है मैं वीज़ा लेके रख लूँ, जिसने जाना ही नहीं तो उसने तैयारी क्या कराई होगी, मुझे बताइए। अब ऐसे आदमी को वीज़ा थोड़ी मिलेगा। आपने होटल की बुकिंग करी, आपने आइटनरी लगाई, अब आप नहीं जा रहे तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका मतलब आपने नकली कागज दिया था। जिसका भी अमेरिका का वीज़ा लगता है, जब वीज़ा लगता है उसने जो आइटनरी दी उस पर जाना चाहिए आपको। अगर आप नहीं जाओगे, अगली बार हो सकता है आपको लगे मेरा 10 साल का वीज़ा लग गया, मैं कभी भी चले जाऊँगा। अगली बार जाओगे एयरपोर्ट से पूछेंगे, हाँ जी बताइए आपने पिछली बार वीज़ा लिया था, जब वीज़ा लिया था तो आपने बोला था आएंगे, आप आए नहीं, तो कुछ भी झूठ बोल देगा। अच्छा जी, फॉर्म खोलेगा DS-160, उसमें होटल की डिटेल भरी हुई है। बोले ये आपने 5 दिन का होटल लगाया था, इसकी 1.5 लाख रुपये आपने फीस भरी हुई थी, ये दिखाइए क्या बना इस होटल का। वो तो नकली था, चल वीज़ा कैंसिल। सो मेरी विनती है लोगों से, जिसको भी अमेरिका का वीज़ा मिलता है, जो आइटनरी आपने दिखाई थी उस पर ट्रैवल जरूर करिए। एक बार जाके आ जाएंगे, आपका 10 साल का वीज़ा जिंदा रहेगा। आपने जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस इवेंट के लिए वीज़ा मांगा था, आप उस पर गए नहीं, उसके बाद कभी भी आपको दोबारा क्वेश्चनिंग हो सकती है एयरपोर्ट पे। ये कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि आपको 10 साल का वीज़ा मिला है। आपने 10 दिन का मांगा था, उन्होंने 10 साल का दिया, कोई गारंटी नहीं अगली बार वो आपको चढ़ने देंगे। मतलब अगर आपका एक बार वीज़ा निकल गया है, आपका वीज़ा आ गया तो एक आपको बार जाना है जो उस आइटिनरी में एक बार घूम के जरूर आइए, नहीं तो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम। इसमें सर मैक्सिमम और मिनिमम स्टे का कुछ रहता है कि इतने दिन आप रह सकते हो, इतने दिन नहीं? सरदार जी, आपने जब अप्लाई किया, आपने बोला मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए होटल बुक है, और आप गए नहीं। अब आपने तो फिर बेवकूफ़ बनाया ना उनको। ये कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो बीमार हो emergency, सकता अब है, तैयार रहो ना, फिर इमरजेंसी आपके फ़ोन में होनी चाहिए। उसको proof होना इमरजेंसी चाहिए। जब भी होगी फिर वो इमरजेंसी पे बोलना पड़ेगा। बोलना तो आता ही नहीं, और रोकेगा कौन? अमेरिकन एयरपोर्ट पे रोका जाएगा। उस केस में डिपोर्ट या कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ जी, होते हैं, रोज होते हैं लोग। सर एक फॉर्म होता है 221G, सेक्शन लग के आती है, इसका मतलब क्या है? देखिए, 2 तरह की रिफ्यूज़ल मिलती है। अगर तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है ऑलरेडी जो प्रूव हो जाता है, तो आपको 221G पे देते हैं। अगर आपको नॉर्मल रिफ्यूज़ल दिया कि आप एलिजिबल नहीं है, तो दूसरी रिफ्यूज़ल दे देंगे। 2 तरीके से अमेरिकन एम्बेसी आपको रिफ्यूज़ करती है। सर अगर कईयों का कह रहा था कि कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में वहाँ पर रहते हैं हाँ ऑलरेडी, जी। स्पॉन्सर आई होती है, हाँ जी, तो उनके लिए वो क्या आंसर दे? देखिए, अगर तो आदमी वहाँ पे जायज़ तरीके से गया हुआ, अगर उसके वहाँ पर चाल चलन ठीक है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं है, तो आप बता सकते हैं। अगर वहाँ पे बुलाने वाला आदमी आपको, वो पहले ही तकलीफ में है, वो क्रिमिनल है, और आपने उसकी डिटेल दे दी, फिर आपको वीज़ा क्यों देंगे? कल को ये प्रॉब्लम उसके ऊपर भी आ सकती है। आज वीज़ा ही नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम क्या नहीं, वीज़ा देंगे ही नहीं उसको। इंटरव्यू जरूरी रहता है, हाँ प्रिपरेशन जी, करनी? जरूरी है जी, क्योंकि देखिए जब आप एम्बेसी में जाते हैं बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। आप एक लाइन को बोलने में बहुत गलती करते हैं। आपसे साधारण शब्द में पूछा जा रहा है, श्रीमान जी आप अमेरिका में क्यों जा रहे हैं? हम लोग घूमने जा रहे हैं, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, क्वालिटी का टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब को चेक कराने जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, दोस्तों को मिलने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो अब नेक्स्ट टाइम वो वापस दे रहा है, या 15 या 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वापस दे रहा है, 2 महीने बाद दे रहा है, तो वो किन बातों का ध्यान रखे कि कल को नेक्स्ट टाइम उसका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो? पर्पस ऑफ विजिट चेंज करना पड़ेगा आपको। पहले आपको वीज़ा नहीं दिया, आपने दोबारा अप्लाई कर दिया एज इट इज़, फिर रिफ्यूज़ करेंगे। नहीं, जब अगर उसने पहले दिखाया कि मैं टूरिस्ट वीज़ा या घूमने के लिए जा रहा हूँ, हाँ, नहीं दूसरे टाइम वो दिखा रहा है मैं किसी को मिलने के लिए जा रहा हूँ, हाँ, फिर दे देंगे वीज़ा। पर्पस अलग नहीं हो गया? हाँ, अलग अलग हो गया ना। घूमने के लिए उनको लगा ही नहीं आप घूमने वाले आदमी हो। जब आप मिलने के लिए जा रहे हो, आप मिलने वाले आदमी के कागज दे दिए। नहीं, वो पहले कह रहे थे आप महीना पहले या 2 महीना पहले आप मेरे पास आए वीज़ा लेने के लिए, घूमने के लिए। अब आप कह रहे हो कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया ये? तब मैं नहीं जा रहा था, तो आपने मुझे वीज़ा दिया ही नहीं घूमने का। अब मैं जिस आदमी ने मुझे बुलाया उसके कागज है, उसकी स्पॉन्सरशिप है, वो अमेरिकन सिटीजन है, उसके रिकॉर्ड के बेस पे वीज़ा मिलेगा। पर्पस ऑफ ट्रैवल हम चेंज करके कर सकते हैं अप्लाई। DS-160 फॉर्म की क्या महत्व है सर, कितना जरूरी है वो? मतलब अगर DS-160 नहीं देंगे तो जाएंगे कैसे एम्बेसी?
उसके बिना आप एम्बेसी में एंट्री नहीं हो सकते। नहीं, कहने का मतलब ये है जो DS 160 अगर कोई बाहर जाना चाहता है, DS 160 जो फॉर्म है वो तो मेन फॉर्म है, मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, आपको वीज़ा दिया जाएगा। वो फॉर्म जो एप्लीकेंट है वो खुद भरे या किसी प्रोफेशनल के पास जाके भरवाए? उसको खुद भरना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भरेंगे उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने किसी प्रोफेशनल से भरा दिया, उसने कुछ और डाल दिया, कल को आप जवाब क्या देंगे? आपने कौन सा होटल बुक कराया, DS 160 में लिखा आपने, आपको होटल का नाम ही बोलना नहीं आ रहा, आपको होटल का एड्रेस ही नहीं पता, आप गलत ही बोली जा रहे हो। जाना आपने न्यूयॉर्क का, होटल आपने कैलिफोर्निया का बुक कर लिया। ओके। जिसने फाइल बनाई है उसने थोड़ी पर देखना है, ये तो आपने देखना है। इंडियंस को अभी जो सिनेरियो चल रहा है आपको पता ही है, बहुत सारी डिपोटेशन हो रही है, तो इस केस में इंडियंस का क्या रहेगा, मिलेगा उनको वीज़ा? 14 लाख वीज़े मिले हैं पिछले साल, वापिस उन लोगों को भेजा जा रहा है जो गलत तरीके से गए। अब वहाँ से अमेरिका लोगों को निकाल रहा है, अगर निकल रहा है तो नए लोगों को मौके भी मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग होती क्या? मान लीजिए आपने जब DS 160 बढ़ते हैं, उसके अंदर आपसे पिछले 5 साल में आपने कौन से सोशल मीडिया अकाउंट चलाए हैं वो मांगे जाते हैं। पिछले 4-5 सालों में जहाँ जहाँ पे भी आपकी ID थी, आपसे सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। अगर तो आपकी सारी चीज़ें मैच हो गई, एक ऑफिसर को सिक्योरिटी देखनी होती है कि जो आदमी अमेरिका आ रहा है वो कहीं पे उनकी कंट्री के लिए कुछ गलत तो नहीं है, तो उसका एक सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक के लिए डिजिटल ID से आपको चेक किया जाता है। अगर तो आप पास हो जाते हैं तो आपको वीज़ा मिलता है, जहाँ रिफ्यूज़ल मिलती है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो रिफ्यूज़ल मिल जाती है। अगर आपका बीच में चाले रहता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही उनको, फिर वो 1 महीने के लिए आपका समय डाल देते हैं। 1 महीने आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है, 1 महीने बाद जाके फिर आपको वीज़ा मिलता है। जैसे कोई टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा है, कोई इसमें मैटर करता है कि 10 दिन के लिए जाए या 15 दिन के लिए जाए, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, जो उसमें चांसेस कम है? अगर जो ज़्यादा दिन के लिए जा रहा है, कारोबारी आदमी है, उसको 10 दिन के लिए जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता 10-15 दिन से ज़्यादा घूमने का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मतलब कि 10 से 15 दिन के अंदर ही? मैक्सिमम 15 दिन। 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं? कभी भी नहीं। ठीक है सर। इस पर टोटल खर्चा आपने बताया अप्रॉक्स 50? हमारी फीस 50,000 रुपया है और उसके साथ 18% GST। वो वीज़ा के बाद लेंगे जी। 15,000 रुपये एम्बेसी की वीज़ा सर्विस है। वीज़ा सर्विस है। कितने चांसेस लगते हैं कि इस टाइम की जो सिनेरियो चल रहा है कि कितने चांसेस से बंदों को वीज़ा मिल सकता है? देखिए, वीज़ा 100% ही होता है, वीज़ा कभी 90% नहीं लगता किसी का। आपने देखा किसी को 50% वीज़ा मिला हो? क्या 50% वीज़ा पर आप जा सकते हैं बाहर? चांसेस वीज़ा तो 100% ही होता है ना, सो चांस भी 100% ही होते हैं। या लगेगा या नहीं लगेगा। अगर तो आपका वीज़ा लग गया, यू आर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वीज़ा लेके आए हैं। अगर आपको नहीं मिला वीज़ा तो आप सीख के आए हैं वीज़ा कैसे मिलता है, अगली बार दोबारा जाना है। अमेरिका एम्बेसी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ वीज़ा रिफ्यूज़ होता ही नहीं किसी का। आपको अपना माइंड सेट बदलना है। आप अमेरिका एम्बेसी में गए, 15,000 रुपये खर्च के गए, आपको वीज़ा मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जाना सफल हो गया। अब आपको वीज़ा नहीं मिला तो क्या करना है? वो रिफ्यूज़ल नहीं है, आपको आपकी गलती के कारण वीज़ा नहीं मिला। एक ऑफिसर ने आपको क्लियर करा वहाँ पे कि आपको क्यों नहीं वीज़ा दे रहे, आके उस चीज़ को ठीक करो, दोबारा अप्लाई करो। सर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उन्होंने कोई साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ी हुई? नहीं, बहुत कुछ पढ़ा होता है। और वो देख के पता लगा सकते हैं बंदा जेन्युइन है कोई या भी नहीं आदमी, है? वीज़ा ऑफिसर कोई भी आदमी अपनी दुकान पे बैठा है, जिसने ग्राहक को सर्विस देनी हो, पहले ग्राहक की साइकोलॉजी तो पढ़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लाइंटों के रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आज क्लाइंटों को क्लियर होंगी हमारी ऑडियंस को कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ईमानदार रहना है, सच बोलना है, नए कपड़े डाल के नहीं जाना, जैसे आप हैं वैसे जाना है।
वीज़े की जिम्मेदारी हम लेंगे, हमें मिलिए आके, हमारे थ्रू जाएंगे, जहाँ वीज़ा मिलेगा यहाँ आप सीख के आएंगे कि कैसे मिलता है। अगली बार दोबारा भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।